एक 11वीं क्लास की नाबालिग लड़की एक हफ्ते पहले घर से लापता हो जाती है। परिवार वाले काफी कोशिश कर रहे हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की, लेकिन पुलिस ने परिजनों के काफी प्रयास के बावजूद भी मामला दर्ज नहीं किया। बाद में किसान मजदूर संगठन के लोग जमा हुए ग्रामीण इकट्ठे हुए और थाने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जिसमें बातचीत के दौरान काफी बहस किसानों और फिर पुलिस वालों के बीच भी हुई। तो इस पूरी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें पुलिस के चेहरे से एक बार फिर से नकाब उतर रहा है। लेकिन एक और खबर पुलिस से ही जुड़ी हुई बताते हैं, और इस खबर को जानने के बाद आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आम लोग पुलिस से क्यों नहीं जुड़ पाते, आम जन का विश्वास पुलिस पर क्यों नहीं बन पाता। दरअसल बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मामूली बातचीत हो रही थी और ये बातचीत जो है एक झगड़े में बदल गई और झगड़े के बाद यहाँ मारपीट हो गई। बढ़ापुर थाना क्षेत्र में गांव मोहिउद्दीनपुर की ये घटना है। घटना ये मंगलवार शाम की है। गांव के ही धर्मेंद्र के पुत्र अंकित और अरुण, जबकि नासिर के पुत्र सलमान और शाहरुख के बीच विवाद हो गया और ये विवाद मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। सलमान और शाहरुख की हालत गंभीर थी, जिनको हायर सेंटर रेफर भी किया गया था, लेकिन परिवार की काफी कोशिशों के बावजूद भी थाने में मामला दर्ज नहीं हो रहा था। तो फिर बुधवार यानी बीते दिन सुबह सुबह मोहम्मद नासिर अपने दोनों घायल बेटों को लेकर थाने पर पहुंचा और जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई करते हुए जाम नहीं लगने दिया और परिवार को आश्वासन दिया कि मामला दर्ज किया जा रहा है। मतलब कि परिवार को आश्वासन दे दिया। परिवार वाले घायलों को थाने लेकर पहुंचे थे। वो पुलिस को दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह की चोटें हैं वो मेरे लड़कों को आई है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है, आप बेफिक्र रहे और यहाँ भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश ना करें। और ऐसा समझाने के बाद नासिर अपने दोनों बेटों को घर ले आया, लेकिन उसके कुछ देर बाद पुलिस धर्मेंद्र की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर लेती है, जो कि हमने यूपी कोप की वेबसाइट से इसकी जानकारी ली है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, ये जो विवाद हुआ था वो धर्मेंद्र के लड़के अंकित और अरुण, जबकि मोहम्मद नासिर के पुत्र सलमान और शाहरुख के बीच हुआ था। तो सलमान और शाहरुख गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया था, जबकि अंकित और अरुण को हायर सेंटर रेफर नहीं किया गया था। उनकी चोटें इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब मुकदमा दर्ज होता है मोहम्मद नासिर के पुत्र सलमान और शाहरुख पर होता है। अब देखिए कि पुलिस की एक तरफा कार्रवाई किस तरह होती है, और जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है उसमें सीधे तौर पर सलमान और शाहरुख का आरोपी बना है। तो अब क्या पुलिस उनको हॉस्पिटल से लेकर आएगी, अगर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, या फिर अगर घर पर ही उनका इलाज चल रहा है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है, तो क्या इसी हालत में उनको जेल में डाला जाएगा? क्योंकि जो एफआईआर की गई है वो पूरी एक तरफा है, उसमें दूसरे पक्ष का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। दूसरे पक्ष को बिल्कुल ठीक ठाक दिखाया गया है कि सलमान और शाहरुख हमला करके लोहे की रोड से और वो वहां से भाग गए थे। तो इस हिसाब से पुलिस को सलमान और शाहरुख की गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, चाहे वो जिस भी हाल में हो। तो अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जो कि बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की 8 दिन पहले लापता थी। 11वीं क्लास की छात्रा थी। गाँव का नाम यहाँ लीक नहीं किया गया। परिजन लगातार कोशिश कर रहे थे 8 दिनों से, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में पुलिस की निष्क्रियता से मजबूर और नाराज होकर मंगलवार को विनोद कुमार और बिट्टू चौधरी और पश्चिमी प्रदेश महासचिव कैलाश लांबा के नेतृत्व में कई किसान जमा हुए, ग्रामीण जमा हुए और किसान मजदूर संगठन के बैनर के तले अब यहाँ पर धरना शुरू किया गया। लेकिन धरना लगने के बावजूद भी थाना प्रभारी निरीक्षक की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना यह है कि लड़की कभी भी बरामद हो सकती है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। मतलब ये कि कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब ये धरना लगातार चल रहा है। और इतना ही नहीं, 16 तारीख को बिजनौर में एक बड़ा धरना इस विषय में बुलाए जाने की मांग की जा रही है। आप किसान मजदूर संगठन के नेताओं की ये क्लिप सुनिए, फिर मैं आपको तीसरी खबर पर लेके चलते हैं। हमारा दूसरा दिन का धरना चल रहा। हाँ, धरना दूसरे दिन का चल रहा है। वे फौजी भाई हमारे, उनकी एक बिटिया 29 तारीख से नाबालिग बिटिया, वो एक अमरोहे का आदमी लड़का ले गया, जो पता चला। ये बेचारे थाने में, थाने के चक्कर काटते रहे, रिपोर्ट दर्ज हुई। कल जब हमारी टीम के पश्चिम उत्तर महासचिव कैलाश लांबा जी आए, तो इंस्पेक्टर साहब के लफ्ज थे, अन भाई 3 महीने में मिल सको, 6 में मिल सको, 2 में मिल सको और 4 में मिल सको और 6 दिन में मिल सको। कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। फिर जब हमारी बात लांबा जी से हुई तो हमने लांबा जी से कहा, भाई अगर ये जब संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे तो हमारे पास किसान बिरादरी के पास क्या चीज है? हमारे पास है धरना प्रदर्शन करना। तो न्यूज बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर आ रही है बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र से। यहाँ पर नूरपुर मार्ग पर झालू चौराहे पर एक बस सामने से आ रहे छोटे हाथी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से बच गई। मतलब कि बस जो है वो लटक गई, रोड पर भी थी और खाई में भी थी। इससे हुआ ये कि कुछ यात्री जो है वो घायल हो गए, बस में अफरा तफरी मच गई और घटना की गंभीरता को देखते हुए चालक और परिचालक मौके से बस से कूदकर फरार हो गए। लेकिन यहाँ पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जो भी पैसेंजर थे
को मामूली चोटें आई है। बुधवार करीब शाम 7 बजे झालू की ये घटना है। तो खबरों का सिलसिला बस ये खत्म हो जाता है। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।